हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हमारे चैनल पर मैथ का डेली एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो डेली की तरह आज भी हम करेंगे टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है, जैसे अभी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे में ग्रुप डी, आने वाली लेखपाल यूपी में, और यूपी में पुलिस, और तमाम सारे बड़े एग्जाम हैं। सभी एग्जामों के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी प्यारे बच्चों। और इस सीरीज से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि हर बच्चे को जीरो लेवल से और हाई लेवल तक की चीजें कवर अप हो पाए। तो प्यारे बच्चों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? एक आयताकार टंकी जिसमें से 50,000 निवासियों को जल का वितरण किया जाता है, में 3 समान कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर है, और शुरू में जल की गहराई 12 मीटर है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है। तो टंकी का जल कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? देखिए प्यारे बच्चों, एक आयताकार टंकी है, ठीक है, और वो कितने निवासियों के लिए पर्याप्त है? 50,000 निवासियों के लिए उसके लिए जल दिया जाता है। और वो 3 टंकियां हैं ऐसी, ठीक है, जो 3 टंकियां हैं वो, ठीक है, और उनकी लंबाई कितनी दी जा रही है? अगर मैं तीनों टंकियों का वॉल्यूम निकाल दें, आयतन निकाल लें, तो जरा हम समझते हैं। देखिए, एक टंकी का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ टैंक, जब हम पानी की टंकी का वॉल्यूम निकालेंगे तो आप सब जानते हैं आयताकार टंकी है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम प्यारे बच्चों इसी तरीके से जब निकालेंगे तो हमें लेंथ कितनी दी गई है? 200 मीटर, और हमें विड्थ यानी कि चौड़ाई 100 मीटर, और हमें ऊंचाई कितनी दी गई यानी कि गहराई कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, बात की है, ठीक है, तो 12 मीटर की गहराई है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां से जब कैलकुलेट किए तो 12 दूनी 24, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो आ गई, ठीक है, 2,40,000 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? मीटर क्यूब। अब हम एक चीज और समझते हैं, ये एक टैंक का वॉल्यूम आया, ये कितने का टैंक का वॉल्यूम आया है? एक टैंक का। हमारे पास हैं कितने टैंक? 3 टैंक हैं। अगर हम तीनों टैंकों का वॉल्यूम निकालेंगे तो 3 टैंक का वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। और जीरो कितने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? 24 दूनी 48, 24 तीय 72। अब 72 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो, यानी कि 7,20,000, 7,20,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। अब आप बहुत अच्छे से समझते होंगे प्यारे बच्चों कि एक कंसेप्ट आपको जरूर समझना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब एक वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1,000 लीटर होता है। 1,000 लीटर, यानी कि 1,000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो क्या हम इसको, ये मीटर क्यूब है, क्या हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे? बिल्कुल कर पाएंगे प्यारे बच्चों। जब मैं इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 72 के पीछे 4 जीरो है, ठीक है। अब आपके जैसे ये मीटर क्यूब है, मीटर को लीटर में बदलेंगे तो कितने जीरो और बढ़ जाएंगे? 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो हमने पीछे 3 जीरो और बढ़ा लिया, ठीक है। अब ये मेरे को क्या मिल गई? ये लीटर में क्षमता मिल गई तीनों टैंकों की। ओके, इतना टैंक में तीनों में पानी आएगा। और एक व्यक्ति को कितना खर्च करना पड़ता है? 20 लीटर। और है कितने पर्सन? है 50,000, 50,000 है पर्सन। तो 50,000 गुणा 20, यानी कि एक पर्सन 20 लीटर खर्च करता है, तो 50,000 पर्सन कितना करेंगे? 50,000 गुणे 20। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक दिन का खर्चा निकाल लेंगे यहां से। जरा देखिए, 4 जीरो, तो हमने पीछे से 4 जीरो कैंसिल आउट कर, एक जीरो ये, तो एक जीरो हमने ये कैंसिल आउट कर दी। अब हम इससे काटते हैं, 5 दूनी वैसे 10 हो जाएगा, 5 दूनी यहां से देखोगे तो 10 हो जाएगा, तो एक जीरो और काट लो यहां से एकदम सिंपली। तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। आपका कितना आ गया? 720 दिन आ गया, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो 720 ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसी वृत्त की उसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है? जीवा को कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। देखिए,
एक ये वृत्त है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए एक जीवा ये है, ठीक है, यानी कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है, ये एक जीवा है। मान लीजिए कि इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, सेंटर पॉइंट ये है, अगर मैं सेंटर पॉइंट से जीवा पर इस तरीके से जो लंब डालते हैं तो जीवा समान दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये दो समान भागों में विभाजित हो गई, ये देखो जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। अब प्यारे बच्चों हमें ये समझना है कि इस जीवा की लंबाई क्या हमें दी गई है, बिल्कुल साहब इसमें दी गई है, कहा गया है कि जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो क्या हम ये बता पाएंगे इसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई होगी, इसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई होगी, बिल्कुल होगी। और क्या कहा गया, जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये 15 सेंटीमीटर है, देखिए वृत्त के यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें यह कहा गया है तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जिसका जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए सपोज दैट एक जीवा ये है, ठीक है, और ये केंद्र से हम मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं, हम यहां से पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड आप रुकिएगा बस, ठीक है। अब यहां से हमने मान लिया कि ये एक जीवा की लंबाई है, ये इतनी केंद्र से, ये कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये मिला देंगे, देखो जरा इस तरीके से केंद्र से होते हुए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है, ये वाली जीवा जो है, ये वाली जीवा, इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो हम समझ गए इस बात को। देखिए क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे साहब। आप कैसे लगाएंगे जरा देखिए, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, ये मेरा क्या है, कर्ण है। तो जब इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो इतनी ही लंबाई इसकी होगी, यहां से यहां तक की, बिल्कुल होगी साहब, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई ये भी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। जब में इसके कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कैसे निकालेंगे, जैसे हम कर्ण निकालना चाहें इसका, तो कर्ण निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 8 64, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे तब 8 8 64, और क्या करना पड़ेगा, ये देखो 15 है तो 15 15 225। अगर मैं यहां से कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे, कर्ण केवल निकालेंगे, तो हम इसका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 यहाँ पे हो गया। तो यहां से कितनी वैल्यू निकल के आ गई, कर्ण यहां से 17 निकल के आ गया। जब ये 17 है तो ये भी 17 ही होगा, ये क्या होगा, ये भी 17 ही होगा। तो प्यारे बच्चों अब आप ये समझ गए, जब एक वैल्यू आपको 17 आ गई, ये 17 ये भी 17 है, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकालना है, मेरे को ये वाली दूरी निकालनी है, और ये मेरे को गिवन है, कितनी है, ये 8 है। तो मैं क्या करूंगा, ये कर्ण है, कर्ण का जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो कर्ण का 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289, एक सेकेंड, 289। अब क्या करेंगे, मैं 289 8 8 64 यहां से घटा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या निकाल पाऊंगा इसमें, मैं बेस निकाल पाऊंगा, ठीक है, आधार निकाल पाऊंगा, आधार कह लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आधार का स्क्वायर है ये, तो अगर आधार निकालूंगा मैं, तो मैं जरा इस बात को समझ पाए हैं, इसका रूट लेना पड़ेगा, 289 में से 64 को घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने घटाया, सॉरी एक सेकंड, हाँ सही है सही है सही है। तो हम यहां से देख पाए 9 में से 4 गए कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 6 गया कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो यहां से हम समझ पाए कि यहां से जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। 15 15 225 होता है। तो आपकी जब यहां से दूरी 15 आ गई, तो प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, जब ये दूरी 15 है, ये वाली दूरी यहां तक की, यहां तक की, तो क्या टोटल दूरी आप बता पाएंगे यहां तक की, जब ये 15 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि लंब जो होता है जीवा को समान दो भागों में वितरित कर देता है। और हमें पूछी गई है जीवा की लंबाई, तो जो जीवा की लंबाई होगी, जीवा की लंबाई तो वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो होगी 30। कैसे होगी, 15 ये 15 ये, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए, y इज इक्वल टू रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। आप इस फॉर्मूले को जरा समझने की कोशिश करना, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर।
क्या मैं इसको ये लिख पाऊंगा? जरा मेरे को एक चीज नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ रहा है नजर? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर? यही तो होगा, तभी तो पावर 4 होगी। बिल्कुल होगी। वो सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या आप सारवंता लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे। कैसे? एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये पूरे का क्या करेंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है। हमने यहां लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, अब जरा हमें ये देखना है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों? आप समझिए, इधर थोड़ा सा फोकस करिए। देखो, क्या मैं अगर ये x बराबर ये दिया गया है, देखो x की वैल्यू कितनी दी गई है? रूट ए प्लस 1/√a, और y की वैल्यू कितनी दी गई है? रूट ए माइनस 1/√a। क्या प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा? देखो ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2√a आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? x प्लस वाई की। इसी तरीके से जब मैं x माइनस वाई निकालूंगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मैं माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा आपका? जो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? x माइनस वाई की जो वैल्यू आप निकालोगे वो आ जाएगी 2/√a। ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं। बिल्कुल, तो 2/√a आ गई। अब मेरे पास x प्लस वाई की भी वैल्यू आ गई, x माइनस वाई की भी वैल्यू आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो है 2√a। ओके, इनटू, अब क्या करना है? x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 2/√a। तो क्या आप इस रूट ए से ये रूट ए कैंसिल आउट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और सबकी पावर क्या है? स्क्वायर है। तो ये 2 बचा और ये 2 बचा, 2 दूनी 4, और जब आप 4 का ये होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और बस आपका यही सही जवाब होगा, तो 16 ही आपका आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? यदि x इक्वल टू 997, y इक्वल टू 998, z इक्वल टू 999, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब प्यारे बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। क्या मैं इसको ये लिख पाते हैं? 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो जब मैं इसको देखूंगा तो यहां जब मैं ये चीज पुट करूंगा तो जरा समझिएगा, 1/2। अब मैं ये देखा कि x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है? 997, और बाई की वैल्यू कितनी है? 998। जब मैं x में से बाई घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई माइनस जेड, जब मैं बाई में से जेड घटाएंगे तब भी -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर। इसी तरीके से मैं जेड में से x घटाऊंगा तो देखो ये क्या है? ये जेड जो है वो 999 है और x क्या है आपका? 997। जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? z माइनस एक्स। तो जब z माइनस एक्स करोगे या x माइनस जेड करोगे, आपको करना पड़ेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई माइनस जेड होगा यहाँ पे। ठीक है, वाई माइनस जेड हो गया और x माइनस वाई भी हो गया और z माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप z में से जैसे ही आपने 999 से 997 को घटाया तो आपके पास कितने बचे? 2 बचे, और जब 2 बचे तो 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। इसे हम लिख पाएंगे 6/2। तो जैसे ही आपने कैंसिल आउट किया तो आपके पास जवाब कितना आ गया? 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी? समझिए प्यारे बच्चों इस सवाल को। कोई एक राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखिए
कोई हमने 1 रुपए दिया किसी को, तो वो कितना बन गया 2 रुपए। ये कितनी साल में बना, ये 4 साल में बना। कितनी साल में बना, 4 साल में। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जब 4 साल में बना तो यही रुपए 8 रुपए कब बन जाएगा, यानी कि 8 गुना कब हो जाएगा। तो ये 8 गुना होने में कितना समय लेगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो अगर मैं ये 2 जैसा अगर बेस यहाँ पे बना लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 करना पड़ेगा। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाओगे। तो इन दोनों के बेस क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे बस। अब क्या करना आपको, इस वाली जो ईयर है इसकी पावर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 तिया 12, बस ये जो 12 साल में कोई धनराशि 1 से 8 हो जाएगी। ओके, तो आपसे पूछा गया था कितने समय में, तो आपका आ गया आंसर 12 साल में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकाकर इस प्रकार रखी है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 10 मीटर पर है। सीढ़ी का क्षैतिज से नति कोण क्या होगा। देखिए समझिएगा, ये कोई आपकी सीढ़ी है, देखो ये क्या है, सीढ़ी है, ठीक है, ये है सीढ़ी। सीढ़ी क्या है, ये है, ये मेरी सीढ़ी है। ओके, ये सीढ़ी है और इसकी जो लंबाई है सीढ़ी की वो 10 मीटर है। ओके, अब चलते हैं, और 20 मीटर लंबी दीवार से टिकाकर खड़ी की गई है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, सॉरी, ये जो सीढ़ी है उसकी लंबाई 20 मीटर है। ओके, और ये कहा गया कि सीढ़ी का पाद दीवार से 10 मीटर की, यानी कि ये दीवार है, ये क्या है, हमारी दीवार है, दीवार बॉल। ओके, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार, यानी कि पाद, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी आपको दी गई है 10 मीटर। तो आप अच्छे से समझते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हमें क्या बताता है, हमें इन साइन कॉस और टेन की सबकी वैल्यू बताता है। तो जरा समझिएगा, इस सवाल में आपसे ये कहा गया है कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। अब ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो जब कर्ण बटे आधार जो होता है वो क्या होता है, साइन कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यानी कि हमें दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना है, ये हमसे थीटा पूछा गया है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका 20, आधार कितना है आपका 10, तो 10 दूनी 20। अब आप समझिएगा कि सेक थीटा, अब आप ये दो किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है। तो सेक से सेक कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। आपसे यही पूछा गया था गाइज, तो आपका आंसर 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 678 प्लस 687 प्लस 6879, यानी 687 79 प्लस 6890, इसको सबको हम विभाजित कर रहे हैं 17 से। तो हमें ये बताइए शेषफल क्या बचेगा। सो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल में 17 से इसे भाग करेंगे। तो 17 दूनी 34, 7 3 51, 7 चौक 68, ज्यादा हो जाएगा। तो 17 3 51 बचेगा लगभग, इसमें शेषफल बचेगा 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से फिर करते हैं। 17 चौके 68 बचा कितना शेषफल, 7। ठीक है, 17 चौके 68, 7 बचेगा, वही शेषफल है। 17 चौके 68, अब 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, अब 79 हो गया। 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो इसमें जो शेषफल बचेगा 85 84, यानी कि 11 शेषफल बच जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, कितना शेषफल बना है, यहाँ से 5 बचा। तो यानी कि हमने सबके शेषफल बता दिए कि इतने इतने शेषफल बच रहे हैं 17 से विभाजित करने पर। ओके, अब जरा हम इन सबको जोड़ लेते हैं। 15 5 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 और 8 कितना हो गया, 38, 38 बटे कितना हो गया, 17। एक बार फिर से हम रीचेक करते हैं। 15 5 20, 20 और 10 30, 30 और 8 कितना हो गया, 38, 17 दूनी 34, बचा कितना, रिमाइंडर 4। तो यही आपसे पूछा गया था, कितना रिमाइंडर आया आपका, 4। तो यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर क्रम से 2 3 4 5 एवं 6 शेष बचते हैं। सो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ऐसे सवाल के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जब कहा जाए तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ। तो हम एलसीएम लेंगे किसका, 3 4
5, 6 और 7 का। जब इन सबका एलसीएम लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग चाहती है 12, 12 दूनी 24, 24 24 माइनस 4 20 और 20 2 1 2 1 4, यानी कि 420 आ जाएगा एलसीएम। ओके, जब 420 एलसीएम आ गया, अब हम क्या करेंगे? अब प्यारे बच्चों ये समझना है, विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, 5 शेष बचता है और 6 शेष बचता है। अब इनमें हम ये देखेंगे कि पहले वाले में और सेकंड वाले नंबर, इन सब में अंतर कितना है? 3 और 2 में कितना अंतर? 1। देखो 4 और 3 में अंतर कितना है? 1। 4 में 5 में अंतर कितना है? 1। 5 में 6 में अंतर कितना है? 1। 6 में 7 में अंतर कितना है? 1। बस हम 1 को घटा देंगे, यानी कि इक्वल डिफरेंस को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे में घटाएंगे तो यहां से बचेगा 419, तो 419 विल बी योर राइट आंसर। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 419। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अनियमित कार्य की आदत के कारण पंकज का वेतन 20% कम कर दिया जाता है, लेकिन कुछ माह के बाद उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के बराबर कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि उसके अनियमित के कारण पंकज है, उसके वेतन में 20% की कमी की जा रही है, यानी जब उसे 100 रुपए मिलते होंगे, फिर उसकी 20% की कमी के बाद उसे 80 रुपए मिलने लग रहे होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या? लेकिन कुछ महीने तक उसने वेतन को डाउन किया गया, फिर उसने क्या कर दिया? वेतन को बढ़ा लिया, यानी कि पंकज के वेतन को बाद में बढ़ा दिया गया कुछ महीनों के बाद में। फिर वेतन बढ़ाने के बाद प्रारंभिक वेतन के बराबर कर दिया गया, 80 से 100 कर दिया गया। तो जब 80 से 100 किया होगा तो कितने रुपए बढ़ाए होंगे? 20। कितने पर बढ़ाए होंगे? 80 पर बढ़ाए होंगे। तो 100 पर कितना बढ़ाएगा, यही आपसे पूछा गया है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी? तो 20 चौके 80, 4 25 100, तो आपका जो सही जवाब होगा वो 25% होगा। आंसर क्या होगा? 25%। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 25% कम कर दी गई है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि हो जाए? देखो प्यारे बच्चों, आयत की प्रॉपर्टी होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा, यानी कि इन दोनों में परिवर्तन कुछ होगा। देखिए लंबाई में 25% की कमी की जा रही है, तो 25% को आप क्या करिएगा? 25% की आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1/4। ओके, तो यानी कि जब कमी की गई लंबाई में, कितनी की कमी की गई है? 25% की कमी। तो जब कमी की गई तो 4 से कितनी की कमी कर दी? 1 की। मेरे अकॉर्डिंग 4 था पहले लंबाई, अब 1 की कमी हो गई। कितनी हो गई लंबाई? अब 3 हो गई। ओके, अब क्या करते हैं? तो चौड़ाई में, ये तो लंबाई का परिवर्तन हो गया। अच्छा, चौड़ाई में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, ये हमें बताना है। हमने मान लिया x से y हुआ चौड़ाई में परिवर्तन, लेकिन फाइनल जो परिवर्तन आया वो 25% की वृद्धि का आया। तो जब 25% वृद्धि होगी तो यानी कि जो पहले क्षेत्रफल उसका 4 होगा, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5। ओके, अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 चौके 20 और यहां से देखो 4 तिया 12, यानी कि हम यहां से देख पाए 5 चौके 20 और 4 तिया 12। अब देखिए, अब ये x के सामने तिरछे में जिसकी वैल्यू होगी वो x की होगी, अब y के सामने जो इस तरीके से क्रॉस में है वो y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 20। तो पहले जो मेरा क्षेत्रफल था वो 12 था, अब कितना हो गया? 20 हो गया। तो कितने का परिवर्तन हमने किया? हमने जो परिवर्तन किया वो 8 का परिवर्तन हुआ। वो हुआ कितने पर? 12 पर हुआ। ठीक है, तो 100 पर कितना होगा? तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 200/3, यानी कि 200 का मतलब हुआ 66। 66 सही 2/3%। ओके, तो 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 9:1 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 9:16 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए समझिएगा, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड 1/3 मैंने उसका बेलन का बता दिया। तो 1/3 पाई आर एच, यानी कि हम पाई आर स्क्वायर एच कह लेते हैं इसको, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? बेलन का आयतन होता है। अब यहाँ पे 2 बेलन दिए गए हैं तो हम इसको R1 और H1 मान लेते हैं अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर। बेलन शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, तो 2 हैं शंकु, तो इसलिए R1 H1 मान लिया, R2 H2 मान लिया। क्या हम इनसे ये कैंसिल आउट कर सकते हैं? ये फिक्स वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया है कि इनकी आयतनों का जो अनुपात दिया गया है वो 9:1 है, तो 9:1 कर लिया।
ओके, और क्या कह दिया उसने कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, अच्छा इसमें ऊंचाइयों का भी अनुपात दे दिया है, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है जरा समझ लीजिए, 9 और बटे 16, तो हम कर पाएंगे, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट। अब आप समझिएगा कि r1 स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बटे 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो r1 की वैल्यू आ गई 4 और r2 की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 4 चौके 16, जैसे यहाँ से पावर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग हो जाएगी, 4 चौके 16। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 4:1 होगा। क्या होगा, r1 4 है, r2 1 है, तो 4:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आइए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रम से 10 रुपए और 8 रुपए कम होते तो लाभ का प्रतिशत 10% बढ़ जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 20% के लाभ पर बेचा जाता, मान लीजिए मैंने 100 में कोई आइटम खरीदा था और 120 में बेच दिया, तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का। अगर मैं इसी आइटम को, ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है, ये मेरा सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए मैंने 100x में कोई आइटम खरीदा, ओके। अब हुआ क्या, अगर मैं इसको क्या है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के क्रम से, देखिए अगर मैं ये 100 रुपए की जगह पे 10 रुपए कम में खरीदता, यानी कि 100x की जगह पे माइनस कर दीजिए 10x, इतने कम में खरीदता, ओके, तो होता क्या, आगे बढ़िएगा, आगे ये होता कि 120x मान लीजिए और 8 रुपए कम में बेचता। देखो 10 रुपए कम में तो खरीदता, 100x में नहीं खरीदता, फिर मैं कितने में खरीदता, 100x माइनस 10 और 120x माइनस 8। ये इसलिए किया क्योंकि 10 रुपए और 8 रुपए अगर कम में खरीदते तब भी उसको कितना प्रॉफिट होता, 10% प्रॉफिट बढ़ जाता। तो जब 10% प्रॉफिट बढ़ जाता तो यानी कि इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 120 माइनस वो 120x माइनस 8 में अगर बेचते तब भी उसे कितना प्रॉफिट होता, 10% प्रॉफिट बढ़ जाता। तो पहले 20% हो रहा था और 10% बढ़ जाएगा तो इसका मतलब 130% प्रॉफिट होगा। तो ये जो विक्रय मूल्य है, अगर मैं इसको भी विक्रय मूल्य बनाऊंगा तो 130/100 से भाग कर गुणा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1300 हो जाएगा, 1300x माइनस यहाँ पे कितना हो गया 130 इज इक्वल टू, ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200x माइनस 80। अब आप देखेंगे इन दोनों में कितना अंतर आया, इन दोनों में आया 100x का अंतर। और यहाँ पे देखिए 13 जब 130 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 5 13 यानी कि 50 आ जाएगा। तो हम कितने में, पहली वैल्यू मैंने 100x तो बनी थी तो वो कितनी आ गई 50, तो यानी कि उस तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 50। तो यही आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर वह 6 मिनट का आराम करता है। 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 18 किलोमीटर की टोटल दूरी है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी कहाँ दी गई है 6। देखिए ये क्या है, ये उसकी डिस्टेंस है, ये क्या है उसकी स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या आ जाता है, टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना हमें निकाल सकते हैं, बिल्कुल टाइम कितना होगा, ठीक है 6 × 18। तो हमारा जो टी आया वो कितना आ गया, टी 3 आ गया, ओके, यानी कि 3 घंटे का हमें समय लगेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर ये 6 मिनट रुकता है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद ये कितना रुकता है, 6 मिनट रुकता है। तो आप ही समझिएगा कि 6 से अगर मैंने भाग दिया तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पर जाने में ये 6 मिनट रुकता है। देखिए तो जैसे ही किलोमीटर जाएगा तो 17 किलोमीटर तक तो ये 6 मिनट रुकता रहेगा, फिर 18वां पे जाएगा तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, यानी कि 17 किलोमीटर तक ये 6 मिनट रुकेगा। तो कितना मिनट हो जाएगा टोटल, 17 × 6 102 मिनट रुक लेगा, ठीक है। तो 3 घंटे तो ये हो गए, 102 मिनट ये हो गए। तो आप समझ पा रहे हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 दूनी 120। तो यानी कि आप समझिएगा 3 तो ये घंटे पूरे हो गए, यहां से जब 1 घंटा निकालोगे तो 4 घंटे हो जाएंगे, और 4 हो जाएंगे तब यहां से 60 निकल जाएगा, और 102 में से जैसे ही आपने 60 निकाला तो बचा कितना 42। तो 4 घंटे 42 मिनट का समय लगेगा। उसे कितना समय लगेगा, 4 घंटे 42 मिनट, क्योंकि वो हर किलोमीटर जाने के बाद 6 मिनट रुकता है, ओके। तो 17 किलोमीटर जाने तक वो एक 6 मिनट रुकता रहेगा। तो 17 × 6 = 102 मैंने इसलिए किया। 18वां किलोमीटर मैंने इसलिए नहीं जोड़ा ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा लास्ट में, फिर रुकने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ओके। अब चलते हैं
इसका तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किसी पारी का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 है और दूसरा अधिकतम स्कोर शेष का 2/9 है। यदि दोनों का अंतर 8 है तो पारी के कुल स्कोर क्या होगा। मान लीजिए कुल स्कोर हमने x मान लिया और x का कितना बोल रहा है 2/9। अब भी क्या बोल रहा है, उसका भी 2/9 का अंतर कितना बोल रहा है 8। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में 81 दूनी कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 81 दूनी 162। तो बस आपसे यही पूछा गया तो पारी का कुल स्कोर कितना होगा 162। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ जाता है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी। समझिएगा इस सवाल को, ये बहुत ही इजी सवाल है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए एक बल्लेबाज है जो 10वें मैच में 111 रन बनाता है। जब वो 10वें मैच में 111 रन बनाता है, ठीक है, तो यानी कि हम मान लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ जाती है। समझिएगा, तो उसने जब 9 मैच खेले होंगे तो हम मान लेते हैं 9A प्लस 111। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। औसत 1 बढ़ जाता है तो वो सॉरी औसत रन कितना बढ़ जाता है 5, तो एवरेज प्लस 5 मैंने कर दिया। फिर देखिए पहले वो 9 मैच उसने खेले तो 9A हमने एवरेज मान लिया प्लस 111 रन बढ़ जाते हैं तो हमने 111 प्लस कर दिए और इस प्रकार प्रत्येक मैच की उसकी औसत रन कितना बढ़ जाता है 5 रन, तो एवरेज में प्लस 5 उसका बढ़ जाता है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताइएगा कि उसका 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी। बस आप औसत निकाल लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9A, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 111 और इक्वल टू A प्लस 5 है। अब क्या करना है, आपको A को इधर के लेके आना है तो 8A इक्वल टू, जैसे ही आप इस चीज को उधर लेके जाओगे तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 10वें मैच का है, सॉरी यहाँ पे 10 भी तो होगा, 10वें मैच का ही तो हमें पूछा गया। तो यहाँ पे 10A, यहाँ पे हो जाएगा 50। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ से कि जैसे में इस 9 को इधर लेके आएंगे तभी A ही बचेगा यहाँ पर, और 50 को इधर में लेके जाएंगे तो बचेगा कितना 61। तो आपका एवरेज कितना आ गया 61 आ गया, यही आपका आंसर होगा। आप एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, समझिए आप लोग। एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, ठीक है, तो 9 मैच में मैंने मान लिया 9A एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस 111 रन उसके 10वें मैच के, टोटल ये 10 का आ गया आंकड़ा, बिल्कुल आ गया। देखिए 9A हमने एवरेज मान लिया A है 9 मैचों का, तो 9 यानी एवरेज इनटू नंबर, तो क्या बन जाएगी उन सभी 9 मैचों का योग आ जाएगा कितने रन हो गए, और 10वें में उसने 111 बनाई, मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, 10वें मैच में उसके 5 एवरेज बढ़ जाता है, तो जब एवरेज 5 बढ़ जाता है तो 10A प्लस 5 यानी कि 10वें में एवरेज प्लस 5 हो जाता है। तो बस इसको हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया, एवरेज आ गया 61। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। हमारी टेस्ट सीरीज पूरी होती है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की यहाँ प्रैक्टिस कराते रहेंगे और बहुत जल्द ही आपके लिए हम कुछ और लेके आने वाले हैं सरप्राइज में, यानी कि कह लीजिए उसको मैं बता ही देता हूं कि मैं टॉपिक वाइज भी सीरीज बहुत जल्दी ही लेके आने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है बच्चों। इस पर बहुत सारी चीजें और भी नहीं लेके आएंगे, ऐसा ही नहीं केवल टॉपिक वाइज सीरीज ही नहीं, बहुत सारी चीजें और भी लेके आएंगे, नई नई चीजें। तो आप खूब पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करिए, खूब पढ़ें खूब बढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।